हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। गोल्ड की वीकली एनालिसिस आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर, देखते हैं कि इसमें कौन से मेजर फंडामेंटल्स हैं जो गोल्ड पे इंपैक्ट कर सकते हैं। बात की जाए मंडे 21 जुलाई की, तो मंडे को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। ट्यूसडे को देखा जाए तो ट्यूसडे को भी यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है। वेडनेसडे को भी यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। जब थर्सडे की, तो थर्सडे को यूएसडी की हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है। न्यूज शाम के 5:30 बजे है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और दो न्यूज शाम के 6:45 पे है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। को देखा जाए तो फ्राइडे को भी यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। एक ज्यादा न्यूज नहीं है, जस्ट थर्सडे को यूएसडी की हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है। हम गोल्ड के टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं कि इस वीक मार्केट हमें कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। ये मैंने गोल्ड का वीकली चार्ट ओपन किया। सबसे पहले आप देखिए कि ये गोल्ड ऑल टाइम का हाई है जो मैंने मार्क किया है। सेकेंडली ये इस वीक का हाई और इस वीक का लो है। तो पहले बात करते हैं इस वीक की कैंडल की, कि इस वीक की कैंडल ने किस तरह क्लोजिंग की है। आप देखिए कि इस वीक की कैंडल ने अपने लास्ट वीक कैंडल का हाई जो है वो स्वीप किया है और क्लोजिंग जो है वो उसकी वीक से ऊपर नहीं दी, यानी कि मार्केट जो है वो मजीद सेल में आ सकता है। दोनों कैंडल्स रिजेक्शन बनी है। इतनी रिजेक्शन के बावजूद मार्केट ने इतनी रिट्रेसमेंट की है और क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे की है। अब मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम चलते हैं डे 1 पे और देखते हैं कि मार्केट हमें कहां से पॉसिबिलिटीज देगा। तो जी, ये मैंने गोल्ड का डेली का चार्ट ओपन किया। सबसे पहले तो हम लास्ट वीक की जो कैंडल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। लास्ट वीक जो 5 कैंडल्स क्लोज हुई हैं, आप इनको देखें, उसने अच्छी रिजेक्शन ली है। मैंने आपको बोला था लास्ट वीक अपनी एनालिसिस वीडियो में कि यहाँ से अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो आप यहाँ से सेल ले सकते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया, ने जस्ट इसके हाई को स्वीप किया, फिर नीचे आ गया। अगेन जो है वो इस कैंडल के हाई को स्वीप किया और फिर नीचे आया, और यहाँ से इन दोनों डेज की लिक्विडिटी ली और अभी मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे किया। अब हमें आगे गोल्ड में ट्रेड कहाँ से मिल सकती है, इसके लिए हम प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं। बाइंग की बात कीजिए तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। यहाँ पे हम डेली का एरिया है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये डेली की इनगल्फ है, मार्केट ने इसको स्वीप किया, अगेन जो है वो इस एरिया को ब्रेक किया और मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर ही घूम रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दी हुई, यानी कि गोल्ड के रेंज के अंदर ही है। मार्केट उस रेंज को क्रॉस नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने एक एरिया मार्क किया था, मार्केट जो है उसी रेजिस्टेंस के अंदर ही है और मार्केट ने इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे हमने एक लिक्विडिटी जोन लास्ट टाइम मार्क किया था, ठीक है। ये इस जोन से ऊपर किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की है। अगर गोल्ड को देखा जाए डे 1 में, तो गोल्ड एक रेंज के अंदर घूम रहा है, रेंजिंग कर रहा है, ठीक है। उसने लो की लिक्विडिटी ली है। अब मार्केट का अगला टारगेट क्या हो सकता है वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट इसी बॉक्स के अंदर ही रेंज कर रहा है और अभी भी वो यहीं पे मौजूद है। मार्केट ने कोई नया मूव नहीं लिया, इसी रेंज के अंदर है। अभी हम देखेंगे कि मार्केट हमें कहाँ से पॉसिबिलिटीज देगा, अच्छी बाइंग सेलिंग हमें कहाँ से मिलेगी। उसके लिए हम एरियाज को देख लेते हैं। ये हमने गोल्ड की रेंज मार्क की है डे 1 में। अब हम चलते हैं H4 में और इसी रेंज में हमारे लिए अच्छे एरियाज फाइंड करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे साथ H4 का चार्ट ओपन है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये वीकली हाई है, ये वीकली लो है। इसके बीच में मार्केट ने हमारे लिए को फ्रेश एरियाज बनाए हैं। हम इनके नीचे अपने लिए कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी फाइंड करते हैं जहां पे मार्केट जो है वो हमें अच्छी सेलिंग या बाइंग की पॉसिबिलिटी दे सके। हमें यहाँ पे हमारे पास एक बाय इनगल्फ मौजूद है, यहाँ से हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। अगर हम मार्केट में इसको पीछे लेके जाए तो यहाँ पे एक और बाय इनगल्फ भी है, यानी कि मार्केट ने उसी एरिया में अगेन बाय इनगल्फ बनाई है, तो हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। H4 का एरिया है, हम इसको मजीद H1 तक फिल्टर करेंगे और देखेंगे एग्जैक्ट प्राइस क्या बनती है। अगर सेल की बात की जाए, ठीक है, तो मार्केट इस रेंज के अंदर है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा फ्रेश एरिया या कोई फ्रेश इनगल्फ मौजूद नहीं है जहां से हमें सेलिंग पॉसिबिलिटी मिल सके। जी, H4 में हमने यहाँ पे एक बाय इनगल्फ मार्क किया, मार्केट ने यहाँ पे एक बाय इनगल्फ बनाई, ठीक है। अगेन इस जोन में है और अगेन इस जोन में एक बाय इनगल्फ बनाता हुआ निकल गया और दोबारा से उसने जोन को टैप नहीं किया, तो यहाँ से हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है। सेलिंग की बात की जाए H4 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमें सेल जो है वो यहाँ से मिल सकती है। यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल्स भी है H4 में। H4 की एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस भी है इस एरिया में, जैसे हमें सेल पॉसिबिलिटी मिल सकती है। ये एरियाज बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 3425 से 3439 का ये एरिया है। एरिया मार्केट फिलहाल जहाँ पे करंटली मौजूद है वहां से दूर भी है। गोल्ड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीक ज्यादा न्यूज़ नहीं है, मार्केट जो है वो कुछ भी मूव दे सकती है। H1 में तो ये वाले एरियाज है, क्योंकि नीचे सारे एरियाज टेस्टेड हैं और मार्केट जो है, मार्केट ने उन एरिया से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ली है। लेकिन हम H1 में देखेंगे कि मार्केट ने क्या नीचे कोई ऐसी फ्रेश इनगल्फ बनाई है, एक्सपेरिमेंट भी अच्छा और जहां से हमें अच्छी सेलिंग पॉसिबिलिटी मिल सके। इसके लिए हम इन एरियाज को भी फिल्टर करेंगे। अच्छा जी, ये मैंने H1 का चार्ट ओपन किया। ये हमारे पास वीकली हाई और वीकली लो मौजूद है, यानी कि मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक इस वीक में मूव किया है। सबसे पहले तो हम इन एरियाज के अंदर लिए पॉसिबिलिटीज ढूंढेंगे, यानी कि इंटरनल मार्केट ने कोई इंटरनल लिक्विडिटी बनाई है जहां से हमें अच्छी बाइंग या सेलिंग पॉसिबिलिटी मिल सके। तो इसलिए अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से एक H1 की इनगल्फ मौजूद है, ठीक है। ऊपर एक्सपेरिमेंट भी है और मार्केट जो है वो इस टाइम एरिया से ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। हम एक मिनी लॉट के साथ अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से बाइंग ले सकते हैं। लेकिन ये जो एरिया हमने नीचे मार्क किया था बाइंग के लिए, हम उसको भी फिल्टर कर लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने वहां पे
क्या बिहेव किया है। H4 से हमने ये एरिया फिल्टर किया था, ये H1 में ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है। यहाँ से भी हमें बाइंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। ये 3297 से 3283 तक का एरिया है, हम इसको मजीद छोटे टाइम फ्रेम में फिल्टर करेंगे। ये वीकली लो भी है, मार्केट अगर अपना वीकली लो लेने आती है तो इस एरिया से हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटीज दे सकती है। फर्स्ट हमारे पास बाइंग का ये वाला एरिया मौजूद है। सेकेंडली वीकली लो के नीचे अगर देख रहे हैं तो हमारे पास ये वाला एरिया मौजूद है। सेलिंग की बात की जाए, मार्केट ऊपर कोई एरियाज ऐसे हैं जहां से हमें सेलिंग पॉसिबिलिटी मिल सके जो इस वीकली हाई से ऊपर है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, H1 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ से हमें सेलिंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। ये एरिया वीकली हाई से ऊपर है, ठीक है। ये एरिया ऑलमोस्ट 3381 से 3393 तक का ये एरिया है। यहाँ से हमें सेलिंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। मार्केट अगर यहाँ से यहाँ पे आता है, ठीक है, और यहाँ से हमें एक बाइंग पॉसिबिलिटीज देता है। सेकेंडली हमें इस वाले एरिया से अपने लिए सेल पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है। सेकंड बाई पॉसिबिलिटी हमें यहाँ से मिल सकती है। अगर मार्केट इस एरिया पे आता है, थोड़ी रिजेक्शन लेके उसके बाद इस एरिया को ब्रेक कर देता है, तो सेकंड बाइंग पॉसिबिलिटीज हम इस एरिया से देखेंगे। हम इनकी प्राइस लगा लेते हैं। इस फर्स्ट एरिया की बात की जाए तो ये 3340 से 3332 का एरिया बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो रिजेक्शन कैंडल जो है वो क्लोज करती है, हमें बाइंग इंडिकेशन देता है, तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। सेकेंडली बाइंग के लिए ये वाला एरिया मौजूद है जो 3297 से 3283 तक का एरिया है। मार्केट अगर इस एरिया में आती है और हमें कोई बाइंग इंडिकेशन देती है, कोई रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बनाती है बाइंग के लिहाज से, तो हम यहाँ से भी अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट सेलिंग हमें यहाँ से मिल सकती है। ये वाला एरिया जो है ये 3382 से 3393 तक का ये एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है और हमें कोई सेलिंग इंडिकेशन देती है और सेलिंग रिजेक्शन कैंडल बनाती है, तो हम यहाँ से अपनी सेलिंग प्लान कर सकते हैं टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के बाद। होप सो आपको इस वीक के एनालिसिस की समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।